I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop और कंप्यूटर यूज़र या आप कंप्यूटर भी सीख रहे हैं या आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या आप एक्चुअली में कहीं भी काम करते हैं जो भी जिसका रिलेशन आपके वर्ड की फ़ाइल से है, डॉक्स की फ़ाइल से है या गूगल शीट्स के साथ है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप उन्हें यूज़ नहीं कर रहे तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी स्पीड में, अपनी एफिशिएंसी में। सो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में 3 ऐसे शॉर्टकट कीज़, एक्चुअली में 4, Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C एंड अलॉन्ग विद इट Ctrl+V। सो इन 4 शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा अपने काम में एफिशिएंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Ctrl+A ये एक ऐसा शॉर्टकट की है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं और हर एक को इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है। हाँ, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि इसको हम 2-3 जगह यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली Ctrl+A को हम सेलेक्ट ऑल भी कहते हैं, तो इसे हम तमाम चीज़ों को, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे वो आइकन्स हों, फोल्डर्स हों, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पर। राइट नाउ आई एम ऑन माई विंडोज स्क्रीन। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि मैं गूगल डॉक्स ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ पेस्ट किया है। तो अभी मैं जैसे ही Ctrl+A इंटर करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह आप गूगल डॉक्स यूज़ कर रहे हो या गूगल शीट्स या MS वर्ड, MS एक्सेल में जो कॉलम होते हैं उनके ऊपर भी आप सेलेक्ट करके Ctrl+A इंटर करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह MS वर्ड में कहीं भी आप Ctrl+A इंटर करके सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन डू फर्दर डिफरेंट थिंग्स लाइक कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है Ctrl+A का वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे आ गए डिस्प्ले पर एंड देन आप Ctrl+A सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे तो आपके जितने भी आइकन्स हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे लाइक दिस। आप अगर देख सकते हैं तो यू कैन ईजिली चेक दिस आउट कि यहाँ पर जितने भी आइकन्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। सो इन दिस वे आप इजीली Ctrl+A को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका थर्ड एक यूज़ है वो ये है कि आप कोई भी फोल्डर ओपन कर लें। फॉर एग्जांपल आई हैव ओपन दिस फोल्डर एंड नाउ यू विल क्लिक Ctrl+A, तो आपकी जितनी भी फोल्डर्स हैं वहाँ फाइल्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। आई विल गो टू दिस फोल्डर एंड देन फॉर एग्जांपल दिस और दिस, देन आई विल क्लिक ऑन Ctrl+A, तो यहाँ पर ये भी सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं इसीलिए इन्हें डिलीट कर सकता हूँ या कहीं और मूव कर सकता हूँ, एनीथिंग। ओके, Ctrl+V ये एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे आप अपने सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह आप Ctrl+A को यूज़ करके अपना पैराग्राफ या टेक्स्ट को भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सो इस ट्यूटोरियल में हम ये देख रहे हैं कि Ctrl+B को हम यूज़ करके उस सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को किस तरह बोल्ड कर सकते हैं, यानी कि थिक। अगर आप लैपटॉप स्क्रीन पर देखें, ओके, सो मैं यहाँ पर गूगल डॉक्स की एक फ़ाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है स्पेशली। तो अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ पर जो एरिया है इसको सिलेक्ट करना है, इसको बोल्ड करना है, थोड़ा सा थिक करनी है, इसकी राइटिंग काफ़ी थिन पोर्शन में, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा एंड देन आई विल इंटर कंट्रोल को होल्ड करके रखूँगा और B टाइप करूँगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर थोड़ा सा थिक हो गया है। सो दिस वे आप इसे मैनुअली यहाँ से क्लिक करते हैं तो बोल्ड होता है, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Ctrl+B लिखा हुआ आ गया है। सो इस तरह आप Ctrl+B का यूज़ करके अपने किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल गूगल डॉक्स या एक्सेल में आप Ctrl+B को यूज़ करके अपने टेक्स्ट को जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसे बोल्ड कर सकते हैं। Ctrl+C जिसको हम कॉपी भी कहते हैं और हम इसका कॉमनली यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा अपने लैपटॉप कंप्यूटर, क्योंकि डिफरेंट जो वर्क्स होते हैं हमारे गूगल डॉक्स के स्पेसिफिकली या वर्ड के या हमारे पास स्प्रेडशीट्स होती हैं, तो उसके लिए जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम Ctrl+C का बहुत यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी कि इसका यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम ऑन माई विंडोज़। तो मैं यहाँ पर गूगल डॉक्स की एक फ़ाइल ओपन हुई है। मैंने यहाँ पर एक एक्चुअली में पैराग्राफ है उसको मैंने पेस्ट करना है। सो आई विल पेस्ट इट राइट डाउन हेयर। ओके, तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर कुछ सिलेक्ट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाली जो लाइंस थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो 2 पॉइंट्स थे, इनको मैंने बार बार यूज़ करना है अपने किसी भी गूगल डॉक्स फाइल में या अपने वर्ड की फ़ाइल में। तो मैं यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट करूँगा एंड देन आई विल इंटर Ctrl+C, कंट्रोल को ड्रैग होल्ड करके रखूँगा और C के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो गया। आई विल गो डाउन और मुझे जहाँ भी उसे पेस्ट करना है, जहाँ भी उसे इंटर करना है दोबारा, तो Ctrl+V करूँगा। अब इसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब यही फाइल्स अगर मुझे दोबारा यूज़ करनी है तब भी, और अगर कोई ऐसा एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है कि जिसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स की जगह सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अलावा सारा सेम है, तो मैं इसे बिल्कुल इसी तरह Ctrl+C करूँगा एंड देन आई विल पेस्ट इट हेयर। मुझे बार बार Ctrl+C करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा कर दिया उसके बाद
मैं जितनी बार भी कंट्रोल वी करूँगा, एक्चुअली हम यहाँ पर कंट्रोल वी को भी इस तरह यूज़ करते हैं कि वो पेस्ट के लिए यूज़ होता है। सो कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। सो मैं यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग को सिर्फ कट आउट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा यहाँ से, और उसकी जगह फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बाइक्स लिखना है तो मैं बाइक्स लिखूँगा। तो इस तरह ये हमारा काम काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है बाई यूजिंग जस्ट दिस स्मॉल शॉर्टकट की Ctrl+C विद आल्सो Ctrl+V विच इज़ यूज्ड फॉर पेस्टिंग। अब Ctrl+C का एक और यूज़ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक फ़ोल्डर को कॉपी करना है और पेस्ट करना है, दोबारा मुझे उस जैसे और फोल्डर बनाने हैं। तो मैं एक फ़ोल्डर फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट करता हूँ, व्यू के ऊपर जाकर न्यू के ऊपर जाकर फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ एंड देन आई नेम इट जैन विद माई नेम। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा और Ctrl+C करूँगा तो ये कॉपी हो गया। अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर सिंपल एंटर करके Ctrl+V जितनी बार करूँगा उतनी बार वो फ़ोल्डर क्रिएट होता जाएगा। सो दिस वे आप इजीली अपने फ़ोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं कोई एक फ़ोल्डर इनर फ़ोल्डर में चला जाता हूँ, तब भी मैं सेम थिंग कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी एक फ़ोल्डर, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस फ़ोल्डर इज़ नेम्ड विद अननोन, तो मैं इसे Ctrl+C करूँगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन Ctrl+V, तो वैसे ही फ़ोल्डर्स और क्रिएट होने लग जाएंगे जस्ट लाइक दिस। और वो जो सेम कंटेंट है उसके अंदर, वो भी सेम कंटेंट उसमें शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द ईजी वे। इस तरह आप इजीली अपने फोल्डर्स को भी रिक्रिएट कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग दीज टू शॉर्टकट कीज Ctrl+C प्लस Ctrl+V। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.